हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से कक्षा 11 भास्वती का प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसका तृतीय भाग श्लोक संख्या 11 यानी 11वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 11वां श्लोक है कच्चिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। यहाँ पर राम भरत से पूछ रहे हैं कि तात योजिता, तात अर्थात अपने से बड़े के लिए, हमने कहा आपको कहा भाई के लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। तो तात यानी हे भाई, हे भरत, कच्चिन क्या तुमने, कच्चिन मुख्या जो मुख्य है, महत्सु एव जो मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, मध्यमेषु जो मध्यम बीच के हैं, च मध्यमा मध्यमों में मध्यम का, जघन्याश्च जघन्येषु जो जघन्य है अर्थात सबसे नीचे सबसे निम्न कोटि के हैं, उनमें निम्न लोगों को भृत्या अर्थात सेवक ते तुम्हारे द्वारा योजित किए गए हैं, लगाए गए हैं। इसका अर्थ जानते हैं कि राम कह रहे हैं भरत, कच्चिन मुख्या महत्सु एव जो मुख्य काम है, क्या तुमने मुख्य जो मुख्य काम है उसमें तुमने मुख्य लोगों को लगाया है अर्थात श्रेष्ठ लोगों को लगाया। महत्सु श्रेष्ठ लोगों को, जो काम जितना बड़ा होगा उसमें उतने बड़े लोगों को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं बड़े काम में छोटे लोगों को तुमने लगा दिया तो काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर भरत से राम वही कह रहे हैं कि कच्चिन मुख्या महत्सु एवह जो काम बहुत ही मुख्य हैं, जो उच्च कोटि के काम हैं, उसमें तुमने महत्सु जो महती लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, उनको लगाया है। मध्यमेषु च मध्यमः और जो काम मध्यम कोटि के अर्थात मध्यम वर्ग के बीच के हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उन काम में तुमने मध्यम लोगों को, निम्न मध्यम कोटि के लोगों को लगाया होगा। जघन्याश्च जघन्येषु और जो जघन्य अर्थात सबसे नीच कोटि के, निम्न कोटि जो काम सबसे छोटा होगा, उस काम में तुमने जघन्याश्च निम्न कोटि के छोटे लोगों को ही लगाया होगा। ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा तुमने किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर राम जी यह बताना चाहते हैं कि हमें बड़े कार्य में बड़ों को लगाना चाहिए। जो काम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उसमें मध्यम लोगों को लगाना चाहिए, और जो काम सबसे निम्न कोटि के होते हैं उसमें निम्न लोगों को लगाना चाहिए। अर्थात कार्य के प्रकार के अनुसार लोग हमें अपने सेवकों का, अपने जो भृत्य हैं, जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, उनका भी विभाजन करना चाहिए। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। यहाँ पर राम जी ने यह बताया है। 12वां श्लोक देखते हैं। अमात्यानुपधाति तान पितृपैतान महान शुचिन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वं नियोजयसि कर्मसु। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जिन लोगों को तुमने नियोजयसि, तुमने जिनको लगाया होगा, वह लोग क्या, उनके अंदर ये गुण हैं। तो कहा कौन कौन से? अमात्यान, अमात्य था मंत्री, जो तुम्हारे मंत्री बनाए हैं, जो तुमने अपने सचिव बनाए हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए या वो कैसे होने चाहिए? उपाधितान, ऐसे नहीं कि किसी ने तुमसे कहा कि मुझे रख लो तो आपने उसी को बना दिया है। उपाधितान, उनका परीक्षण अच्छे ढंग से, उनको जांचा परखा है, उनकी परीक्षा ली है, तब जाकर के उनको अपने मंत्री पद पर आपने उनको विराजमान किया है या ऐसे कर दिया है। तो उपाधितान, आमात्य उपाधितान, जो मंत्री होंगे उनको तुमने क्या, तुमने उनका परीक्षण किया है, उनको जांचा है, उनके कार्य को देखा है। और पितृपैतान, वह जो मंत्री हुए, पितृपैतान, वह पितृ यानी उनके वंश परंपरा से चले आ रहे होंगे तो उनके अंदर वो गुण होंगे। तो कहा उनके वंश परंपरा के अनुसार, उनके क्या पिता, दादा, परदादा पहले से मंत्री पद पर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। अगर रहे हैं तो तुमने फिर तभी ऐसे लोगों को रखा होगा, क्योंकि उन लोगों को जानकारी होगी, उनको ज्ञान होगा। एक वंश परंपरा, एक जो वंशानुगत जो गुण होता है वो उनके अंदर जरूर होगा अगर आपने ऐसे किया होगा। महान शुचिन, और वे लोग शुचिन अर्थात पवित्र होंगे। किस प्रकार से? अपने कार्य के अनुसार,
अब मंत्री का पवित्र होने का तात्पर्य यहाँ पर कि वो पवित्र कैसे होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, चापलूसी नहीं करता होगा, है रिश्वत नहीं लेता होगा, इस प्रकार के अवगुणों से वह पवित्र होगा। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, और वह जो मंत्री होंगे श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ होंगे। ऐसे नहीं कि आपने देखा ये ठीक है, ऐसा नहीं, अच्छों में भी वह अच्छे होंगे, ऐसा तुमने किया होगा। जो मंत्री होंगे श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु, इस प्रकार से तुमने उनको उनके कार्यों में लगाया होगा। तुमने ये सारे गुण उनके अंदर देखे होंगे। कौन कौन से? तो उपाधितान, उनका परीक्षा लेकर के, पितृपैतान, वंश परंपरानुगत उनके कुल में कोई ना कोई मंत्री रहा होगा तभी आपने उनको नियुक्त किया होगा। शुचिन, अपने कार्य से वह पवित्र होंगे। और श्रेष्ठान श्रेष्ठोषु, वह श्रेष्ठ लोगों से भी श्रेष्ठ होंगे। इस प्रकार के आमात्य, जो तुम्हारे मंत्री हैं, नियोजयसि कर्मसु, उनको तुमने कर्म में, उनके कार्यों में, उनके दायित्व में लगाया होगा, उनको दायित्व दिया होगा। 13वां श्लोक देखते हैं। कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिकृतः। इस श्लोक में राम जी भरत से कह रहे हैं सेनापति के गुणों के बारे में कि अगर तुमने जो सेना का स्वामी होगा, सेनापति होगा, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या तुमने इन गुणों के अनुसार उसकी नियुक्ति की है या नहीं की है, वह बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कच्चित् धृष्टस्य, कच्चित् क्या? धृष्ट, धृष्ट कहते हैं जो किसी के कहने पर नहीं आता है, कि किसने कहा ऐसा करना है तो ऐसे कर दिया, नहीं, चाहे कोई भी उसके ऊपर कितना भी बड़ा दबाव बना दे, लेकिन वह किसी का न सुनता हो, अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार कार्य करता हो। धृष्टश्च, जो किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर कार्य नहीं करता हो, ऐसा। शूरश्च, जो शूर हो, वीर बहादुर पराक्रमी हो। धृतिमान, और धैर्य धारण करने वाला हो, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी विपत्ति राज्य पर आ गई तो जो धैर्य खो दे, उसकी बुद्धि काम न करे। सबसे पहले उसके अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। मतिमान शुचि, और कहा मतिमान, वह बुद्धिमान होना चाहिए। सेनापति के अंदर बुद्धिमान होना भी उतनी आवश्यक है जितना उसका शूरवीर होना है, क्योंकि वहां युद्ध में जो भी लड़ाई होगी बुद्धि के द्वारा लड़ा जाएगी, कहाँ से शत्रु, किस प्रकार की कूटनीति से उसको पराजित किया जा सकता है। इसलिए कहा वह मतिमान, बुद्धिमान होना चाहिए, और शुचि, पवित्र होना चाहिए। किसके द्वारा? अपने कार्य से, अपने मन से भी। ऐसे नहीं कि बाहर से मीठी मीठी बातें करके आपको प्रसन्न कर रहा है और मन से अपने शत्रुओं के साथ वह मिला हुआ है। तो कहा शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसको मन से, अपने कर्मों से भी। कुलीनश्चा, और वह कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, जिसके कुल पर किसी प्रकार का कभी कोई राजद्रोह न हो, हैं, किसी प्रकार कोई धोखाधड़ी का मामला न हो, ऐसा कुलीन होना चाहिए सेनापति को। अनुरक्तश्च, और अनुरक्त यानी श्रद्धा वाला होना चाहिए, जिसके अंदर अपने स्वामी के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपनी सेना के प्रति, जिसके मन में क्या हो? प्रेम हो, अनुरक्त हो, ऐसा। दक्ष, और निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, वो अपने युद्ध कौशल में, अपने कार्य के प्रति उसको दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। सेनापति कृतः, ऐसा सेनापति को तुमने बनाया होगा, सेना का जो नायक होगा वह ऐसा तुमने रखा होगा। अर्थात एक सेनापति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, वह यहाँ पर राम जी भरत को कितने सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि सेनापति को कैसा होना चाहिए। धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षश्च सेनापतिकृतः, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। 14वां श्लोक देखते हैं। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्य कालं दातव्यं तदासीना विलंबसे। इस श्लोक में राम जी कह रहे हैं अब सेनापति की नियुक्ति के बाद कि सेना को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, कैसे सेना अपने मनोयोग से कार्य करे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि कब कोई भी व्यक्ति अपने काम को कब तक ईमानदारी के साथ करता है, कब तक उसको मन पूर्वक मनोयोग से करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कच्चिद बलस्य, कच्चित क्या,
बलस्य बल यानी राजा का बल क्या होता है? उसकी सेना। तो कहा जो राजा की सेना है, क्या तुमने सेना का जो भक्तम, उसके जो भत्ते होते हैं, आज आप जानते हैं भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, है ना? एक सेना को सैलरी के साथ उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती, उनको भत्ते कहा। तो कहा जो भत्तम, जो उनकी सुविधाएं हैं, और च वेतनम, और जो उनका वेतन है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी सैलरी है, च यथोचितम, यथा उचितम, उनके अनुसार देते हो जो देनी चाहिए। एक सेनापति की सैलरी ऐसा तो नहीं, सेनापति की तनख्वाह सैनिकों के बराबर है और सैनिकों की तनख्वाह नौकरों से भी कम है। यथोचितम, जो उचित है, जिसकी जितनी होनी चाहिए उनके पद के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, क्या आप उन्हें उनका वेतन और भक्तम, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, ऐसा आप सेनाओं को देते हैं। संप्राप्त कालम दातव्यम, संप्राप्त कालम अर्थात समय पर। ऐसे नहीं कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया और उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनका परिवार कैसे चलेगा, किस प्रकार से वो भरण पोषण करेंगे? तो कार्य भी ढंग से नहीं करेंगे, और अगर महीने के अंत में उनको उनकी तनख्वाह दी जा रही है तो वो मनोयोग से काम भी करेगा। तो वही कह रहे हैं, संप्राप्त कालम दातव्यम, सही समय पर क्या आप उनके दातव्य उनके देते हो? ददासी न विलंब से, तुम देने में विलंब तो नहीं करते हो। अर्थात यहाँ पर राम जी प्रश्न के साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि भरत, मुझे आशा है कि आप ऐसा करते होंगे। क्या? तो का कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम, एक सेना को समय पूर्वक उनके भत्ते, उनका जो वेतन होता है, यथोचितम, उनके अनुसार, संप्राप्त काल, समय पूर्वक, दातव्यम, तुम देते हो कि नहीं देते हो? विलंब से, विलंब पूर्वक तो न ददासी, नहीं देते होंगे। अर्थात एक सेना से अगर सही ढंग से काम करना है, उनको अच्छे ढंग से अपने काम के प्रति उनका मन लगाना है, तो उसके लिए समय पूर्वक उनको जो उनका जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वह हमेशा देने होंगे, उचित तनख्वाह देनी होगी, तभी जाकर के सेना यहाँ पर उचित काम कर सकती है। यहाँ पर राम जी के द्वारा बहुत ही सुंदर, आधुनिक समय में जो एक राष्ट्र को चलाने के लिए, अपनी सेना को प्रसन्न रखने के लिए और अपने कर्मचारियों को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बताया गया है। अब आइए 15वां श्लोक देखते हैं। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोद्धृतः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। अब इस श्लोक में यह बताया गया है कि अगर राजा समय पूर्वक सेना का या कर्मचारियों के वेतन नहीं देता है तो फिर क्या होता है? आप देखिए श्लोक में करें, कालातिक्रमण, जब काल का अतिक्रमण हो जाता है, समय ज्यादा हो जाता है, जो एक समय होता है वह समय जब पार कर देता है ना? महीने के अंत में तनख्वाह देनी चाहिए, लेकिन कहा ना, जब महीना भी बीत जाए, विलंब हो जाए, तो काल जब अतिक्रमण कर जाता है, समय जब ज्यादा हो जाता है, कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृतः, तो जो भृता होते हैं, भक्त वेतनयो, उनका जो भत्ते होते, उनका जो वेतन होता है, वो जब काल का अतिक्रमण कर जाता है, समय ज्यादा हो जाता है, उनके भत्ते और वेतन को नहीं मिलते हैं, तब जो भृता, जो नौकर होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो उसकी सेना होती है, भर्तुर अप्यतिकुप्यन्ति, वह भर्तु अपने स्वामी के प्रति अप्यकुप्यन्ति, क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जब सेवक कर्मचारी सेना क्या हो जाए, राजा से, अपने स्वामी से रुष्ट हो जाए, तो सोऽनर्थ स अनर्थ सुमहान् स्मृतः, तो वहां बहुत बड़ा अनर्थ, अकल्याण, बुरा है, सुमहान् स्मृतः, होने लग जाता है। इस बात का आप स्मरण रखना, स्मृतः, इस बात को स्मरण कर दीजिए कि कोई बहुत बड़ा आप गलत काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा बुरा होने वाला है, आपकी प्रजा पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला, आपके राज्य के ऊपर संकट आने वाला है। क्यों? कि आप अगर अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को, अपने सेना को प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं, समय पर वो वेतन नहीं दे पाते हैं, तो मान लीजिए वह काम भी मनोयोग से नहीं करेंगे, और जब मनोयोग से कार्य नहीं होगा तो वह राज्य की बातें कुछ न कुछ बाहर जरूर जाएगी, और बाहर जाएगी तो फिर शत्रु को राज्य में प्रवेश करने में कोई भी नहीं रोक सकता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अगर हमें अपने राष्ट्र का कल्याण करना है, अपनी प्रजा का कल्याण करना है, तो अपने कर्मचारियों को, अपने सेवकों को, अपने भृत्यों को, अपने
अनुचरों को समय पूर्वक वेतन देना होगा, उनकी सैलरी देनी होगी, उनके जो भत्ते हैं वह समय पूर्वक नियम पूर्वक देने होंगे, तभी जाकर के एक राजा अच्छा कार्य कर सकता है, वह अच्छा राजा बन सकता है और वह अपने सेवकों के द्वारा, अपने अनुचरों के द्वारा, अपने कर्मचारियों से अच्छा कार्य ले सकता है। यह यहाँ पर बताया गया है। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।